स्वागत है आपका इंडिया फाइल्स में। सोचिए, कल सुबह आप बैंक जाए और कैश काउंटर पर लिखा हो कैश नॉट अवेलेबल। आप एटीएम जाए, ट्रांजैक्शन फेल्ड। आप ऐप खोले, सर्वर डाउन। और बैंक बोले घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, अगर सब ठीक नहीं हुआ तो आपका सालों की मेहनत का पैसा कहाँ जाएगा? आज इंडिया फाइल्स में हम खोल रहे हैं एक ऐसी फाइल जो हर नौकरीपेशा, हर मिडिल क्लास और हर आम भारतीय से जुड़ी है। बैंकिंग सिस्टम फाइल। सवाल सिर्फ एक, क्या आपका पैसा सच में बैंक में सुरक्षित है? हम बचपन से सुनते आए हैं, बेटा पैसा बैंक में रखो, सुरक्षित रहता है। लेकिन क्या आपने कभी पूछा, बैंक पैसा रखता कहाँ है? सच्चाई ये है, बैंक कोई तिजोरी नहीं है, बैंक कोई लॉकर रूम नहीं है। बैंक एक बिजनेस मॉडल है। आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं, बैंक उसे किसी और को लोन देता है, उस पर 8 से 10% ब्याज कमाता है, आपको 3 से 4% देता है। यानी आपका पैसा आपके पास नहीं, किसी तीसरे इंसान के पास होता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। मतलब बैंक को आपके जमा पैसे का पूरा 100% अपने पास रखने की जरूरत नहीं। जैसे कि अगर बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए तो वो सिर्फ 4 से 10 रुपए अपने पास रखता है, बाकी 90 प्लस बाहर लोन में चला जाता है। अब सोचिए, अगर 10 में से 3 लोग भी एक साथ अपना पैसा मांग ले तो बैंक के पास पूरा पैसा नहीं होता। पूरा बैंकिंग सिस्टम भरोसे पर चलता है, न कि कैश पर। जब लोगों को शक हो जाए कि बैंक के पास पैसा नहीं है तो लोग घबराकर एक साथ पैसा निकालने दौड़ते हैं। इसे कहते हैं बैंक रन। इतिहास गवाह है, कई देशों में बैंक रातों रात बंद हुए, लोगों का पैसा फंस गया, सरकार को आपातकालीन कदम उठाने पड़े। इसलिए सरकार पैनिक को सबसे बड़ा खतरा मानती है, क्योंकि अगर भरोसा टूटा तो पूरा सिस्टम गिर सकता है। अब आप कहेंगे, हमारे पैसे का बीमा है ना? हाँ, लेकिन पूरी सच्चाई जानिए। भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत प्रति व्यक्ति, प्रति बैंक अधिकतम 5 लाख रुपए तक ही बीमा। अगर आपके पास 12 लाख रुपए सेविंग्स में और 8 लाख रुपए एफडी में और सब एक ही बैंक में है तो पूरा पैसा सुरक्षित नहीं, और वो भी तुरंत नहीं मिलता, लंबी प्रक्रिया के बाद मिलता है। यानी बीमा है लेकिन सीमित। आरबीआई भारत का सबसे बड़ा रेगुलेटर है, वो नियम बनाता है, बैंकों पर नजर रखता है, जरूरत पड़ने पर दखल देता है। लेकिन सच्चाई ये है, आरबीआई भी हर बैंक को हमेशा बचा नहीं सकता। इसलिए कुछ बैंकों का मर्जर होता है, कुछ पर पाबंदी लगती है, कुछ बंद हो जाते हैं। मतलब सिस्टम मजबूत है, लेकिन भगवान नहीं। अब सबसे जरूरी बात, खतरा यह नहीं कि बैंक गिर जाएगा, खतरा यह है कि सारा पैसा एक ही बैंक में है, कोई प्लान नहीं, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं। मिडिल क्लास यही गलती करता है, बैंक है तो सब सुरक्षित है। पर सच्चाई यह है कि बैंक सुरक्षित है, लेकिन सीमाओं के साथ। जो सिस्टम को समझते हैं वो पैसा अलग अलग बैंकों में रखते हैं, 5 लाख रुपए से ऊपर की रकम बांटते हैं, सिर्फ एफडी पर निर्भर नहीं रहते, इमरजेंसी कैश रखते हैं, आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, डरते नहीं, लेकिन सजाग रहते हैं। तो सवाल ये नहीं कि बैंक सुरक्षित है या नहीं, सवाल ये है, क्या आप सिस्टम को समझते हैं? क्योंकि डर में नुकसान होता है और जानकारी में ताकत। अगर आपको ये बैंकिंग सिस्टम फाइल आंखें खोलने वाली लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंडिया फाइल्स को, क्योंकि यहां सिस्टम को पूजा नहीं, समझा जाता है।